सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था 3, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने देखा था कि एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ कंडीशंस थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट वो जिस पे भी कर रहे हैं, अगर वो 1 करोड़ तक है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो नहीं। इवन हमने 2 कैटेगरीज देखे थे कि एक इंडस्ट्री जहां पर 50 एम्प्लॉइज, लेस देन 50 एम्प्लॉइज है और पावर यूज हो रहा है, और एक दूसरी इंडस्ट्रीज है जहां पर मोर देन 50 एम्प्लॉइज है बट पावर यूज नहीं हो रहा है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। बट अगर वो एम्प्लॉइज अगर 100 से ज्यादा है, मोर देन 100, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है। ऐसे कुछ कंडीशंस हमने देखे थे। इवन अगर आपको ऐसे देखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम कैसे बोल सकते हैं कि अब वर्कर्स ले लो, अगर यहाँ पर 5 काम करें, वहां पर 20-25 काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, यहाँ पर शायद थोड़ी कम यूज हो रही होगी एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थोड़ी ज्यादा बड़ी है, वहां पर थोड़ा ज्यादा चाहिए रहेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर क्या था कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। यहाँ पर जो चीजें यूज हो रही है, बिकॉज जो मशीन्स यूज हो रही है वो सब बोल सकते हैं ना, बहुत कम मशीन्स यूज हो रही है, ज्यादा मशीन्स नहीं है यहाँ पर, ज्यादा आपको मिलेंगे लेबर। इवन हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे कि जैसे कि हमने देखा था मॉडर्न में, देखा था कि मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल में हमने देखा था कोई फिर सेरिकल्चर्स हो गए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो गए, हैंडलूम हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। यहाँ पर हमने देखा था फिर वो स्विंग मशीन्स के होंगे, ब्लेजर्स के होंगे, स्पेयर पार्ट्स के देखे थे। और इवन हमने ये भी देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में है, तो उसके कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह एडवांटेजेस देखे थे। अभी ना ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उससे क्या क्या होता था, हमें अभी बोल सकते हैं कि माइग्रेशन कम होता था, बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, माइग्रेशन होता है। बट अभी इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है ना कि लोग क्या बोलते हैं ना कि लोगों के पास ज्यादा काम नहीं है, सब बेरोजगार बैठे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहेगी तो लोग उस जगह पे जाके काम करेंगे, बट अगर वो नहीं है तो लोग दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, ताकि वो अपना काम करे, अपने लिए पेट पाले, अपने फैमिली के लिए कुछ इनकम अर्न करे। तो माइग्रेशन कम होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। इवन हमने देखा था कि यहाँ पर न्यू एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट होते हैं, मतलब डेवलप होती है कि अगर कोई अपना किसी को स्टार्टअप खोलना है वो अपना खोल सकता है, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज्यादा आपको बोल सकते हैं कि कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज है, उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये कुछ चीजें देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि कौन से चैलेंजेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है। देख लिया था एडवांटेजेस वगैरह, देखा था कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे, बट कौन से चैलेंजेस है, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी है। अब वो ज्यादा है, उनके पास बहुत, मतलब अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, वहां पे जो चीजें यूज हो रहे हैं, मशीन अच्छी खासी यूज हो रहे हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं अच्छी खासी यूज हो रही है। इवन हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी एम्प्लॉय है, मैन पावर अच्छी खासी है, रिसोर्सेस अच्छे है, बहुत सारी चीजें यूज हो रहे हैं। अब ये सब चीजों से किनको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या इफेक्ट पड़ रही है, उनपे क्या असर हो रहा है, कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, वो देखते हैं। जिसमें फर्स्ट वन हमारे लिए ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, एसएसआई हमारे, वो ना जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, उनमें ना बोल सकते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत पुरानी होती है, ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करते, बिकॉज वहां पर उतना उसके लिए कैपिटल नहीं होता, वहां पर कैपिटल के लिए उनको वो उधर पे वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी यूज करे वो पुरानी हो सकती है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो यूज करे वो पुरानी हो रही है। अब वो चीज है ना, अब हम कस्टमर्स क्या होते हैं कि हमें अच्छी खासी चीज पसंद आती है, कुछ नया पसंद आता है, तो अगर वो उसको बेचेंगे तो यूजुअली लोग कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ना पुराने मेथड्स यूज करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है, जहां पर उनका आउटपुट बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर आउटपुट जैसा आना चाहिए। बिकॉज अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कम आएगा, बिकॉज वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा आपको जो आपका रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना आपको नहीं आएगा। वही अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपकी प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वही पुरानी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, पुराने मेथड्स यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनएडुकेट फाइनेंस। अब बिजनेस चलाना है, धंधा करना है, पैसे की जरूरत है, बिजनेस में कभी भी पैसों की जरूरत आती है, कभी भी कुछ ना कुछ चीजों के लिए हमें क्या होता है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए ना कभी कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसा होता है ना कि वो ना कैपिटल मार्केट से अपना पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते, बट आगे जाके अगर उनको अपने बिजनेस में कुछ करना है, कुछ नया चीज लेके आना है, कुछ रॉ मटेरियल चाहिएगा, कुछ भी उनको अपने बिजनेस में अडाप्ट करना है, कुछ भी चीज लेके आना है, उधर पे फाइनेंस के रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज उनके पास इतने फाइनेंस नहीं होते। वो फाइनेंस, अगर उनके पास फाइनेंस नहीं है, वो बिजनेस उनका चल नहीं पाता है।
अगर फाइनेंस है तो सब कुछ हो सकता है, हमें जो चाहिए हम वो लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। बट अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसे के बिना थोड़ा अपना बिजनेस चलने वाला है। जैसे अपने को जीने के लिए सांस की जरूरत है, सांस, ऑक्सीजन, उसके लिए जरूरत है। तो क्या अब जब तक अगर हमें बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को आगे तक लेकर जाने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। बिना रोकड़े के धंधा तो चलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इनएडुकेट फाइनेंस की इनको प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, हमारे एसएसआई होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसको यूज करके अपना काम करते हैं। बट जरूरी नहीं ना उतने में हो जाए, और भी चीजें की रिक्वायरमेंट्स होती है, और भी चीज चाहिए रहते। तो यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल के लिए भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अगर वो सप्लायर से रॉ मटेरियल में खरीद रहे, शायद उसकी प्राइस ज्यादा होगी। अब यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्या पता कि वो रॉ मटेरियल जो ले रहे हैं वो शायद चीप क्वालिटीज के ले रहे हो, मतलब अच्छी क्वालिटीज की नहीं होगी, तो उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। या तो उनको थोड़ा क्वांटिटी में, प्राइस में थोड़ा उनको वो करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कम देखना पड़ेगा, कि शायद हम थोड़ा सा एक काम करते, थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा रॉ मटेरियल लेके यूज करते। तो यहाँ पर उनको क्वांटिटी में, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना हो जाता है। तो यहाँ पर उनको रॉ मटेरियल में भी ये होता है कि इफेक्ट पड़ता है कि हम जो सप्लायर से ले रहे हैं, बिकॉज अब हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। यहाँ पर भी फाइनेंस के रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब वहां पर क्या होता है कि उनको रॉ मटेरियल लेने के लिए सोचना पड़ता है, खरीदे कि नहीं खरीदे, कितनी क्वांटिटी में खरीदे, कितना प्राइस है, प्राइस को देखना पड़ेगा, क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी कम है तो हम प्राइस दे के, तो मतलब उतने थोड़े से प्राइस में देके थोड़ा सा लेके आएंगे, बट उतने थोड़े से क्वांटिटी में हमारा काम तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर इनको क्या होता है, रॉ मटेरियल के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम। अब लेबर प्रॉब्लम कैसे होगा, बिकॉज अगर हम देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, अगर हम कंपेयर करते हैं, वहां पर अच्छे खासे स्किल लेबर्स होते हैं, बहुत अच्छे से उनको पता है कि उनको टेक्नोलॉजी यूज करना है, उनको किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सब उनको आइडिया होता है। अब यहाँ पर जो एसएसआई में जो लेबर्स यूज होते हैं वो या तो अनस्किल्ड होते हैं या तो सेमी स्किल्ड होते हैं। उनको नहीं पता था कि उनको वो चीजें कैसी करनी होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो बना देते तो गलत बना देते, इससे क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है। अब हमें उनको वेजेस तो देना पड़ता है। अब वो बंदा आज काम पे आया है तो उसके जो दिन का जो जितना कमाई है, जितना इनकम उसको हुआ, मतलब जितना भी वेजेस है हमें वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत नुकसान तो उसको जो एसएसआई होती है उनको वो झेलना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि अब हमने लेबर्स को रखा है, उनके डेली वेजेस उनको देने पड़ेंगे। बिकॉज अब इधर पे क्या होता है कि वो एसएसआई को कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही रहता है, बिकॉज वहाँ पे जो लेबर्स है वो या तो सेमी स्किल्ड है या तो अनस्किल्ड है। तो जिस तरह से वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, जिस तरह से वो रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है, बिकॉज उनको आइडिया नहीं होता है ना कि वो कैसे बनाना है, क्या फिनिशिंग होना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से हमें वो बनाना है, वो उनको अच्छे से नहीं पता होता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। अब बोलते हैं ना, इंसान जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका सामान, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिखेगा, किसी को पता नहीं होगा, तो वो चीजें खरीद पाएंगे नहीं ना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एसएसआई ना अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेचती, वो मिडलमैन के थ्रू आती है। मिडलमैन क्या होता है ना, अब वो अपना फायदा सोचेगा, भाई वो तो मेरे से हेल्प ले रहा है तो मैं अपना फायदा देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप एसएसआई हो, मैं मिडलमैन हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके लिए हेल्प करूँ, कि मैं आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचने के लिए हेल्प करूंगी। आपने मुझे अपना प्रोडक्ट दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब उससे क्या करते हो कि आप है ना उससे ज्यादा दाम में, फॉर एग्जाम्पल मैं मिडल मैन, तो मैं आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए ना ज्यादा दाम में लूंगी और मार्केट में कम भाव में बेचूंगी। तो वहां पे जो पैसा, वहां पर जो अलग से जो साइड से आई, बिकॉज मैंने क्या किया, आपसे ज्यादा रेट में लिया और मार्केट में कम भाव में बेचा। सॉरी, आपसे ज्यादा रेट में लेके, मतलब एक रेट में लिया, बट मार्केट में क्या किया है, उसको और ज्यादा रेट में बेचा है। तो यहाँ पर क्या, वो ज्यादा रेट में बेच रहा है, जितने में आपसे लिया, अब उससे वो दुगना बेच रहा है। तो वहां पर तो उसको इनकम हुआ ना, उसकी अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई, साइड में उसने अपना कमीशन देख लिया। अब उसने अपना क्या किया, अपना दिमाग लगाया कि अब मैं तेरे से लूंगा और क्या करूंगा, मार्केट में जाके बेचूंगा। मार्केट में जाके वो दुगने चीज में उस चीज को, दुगने प्राइस में उस चीज को बेच रहा है। यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी मिडिल मैन अपना फायदा देखता है, वो उस चीज को डबल प्राइस में बेचेगा। कभी कभी वो पेमेंट के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करेगा, आपको पेमेंट जल्दी नहीं देगा, धीरे धीरे करके देगा, आराम से करके देगा। तो यहाँ पर इनको मार्केटिंग के लिए भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम होती है कि अगर उनको ना क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो अगर वो
ऐसे मतलब अगर वो ऐसे एरिया में है तो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती है। वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है तो वो अपना रॉ मटेरियल कैसे मंगाएंगे, अपना सामान मार्केट तक कैसे भिजवाएंगे, ये सब उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। बिकॉज अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हम बोल सकते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं है, हमारा सामान प्रॉपरली नहीं जा रहा, बिकॉज अगर रोड डेवलप नहीं है, वहाँ की अच्छे खासी अगर वो एरिया नहीं डेवलप है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको रॉ मटेरियल के रिलेटेड भी अगर उनको रॉ मटेरियल मंगाना है, बट क्या पता कि उधर पे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो हम कैसे मंगाएगा अपना रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड भी इनको इश्यू हो जाता है। नेक्स्ट है सिकनेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनको सिकनेस के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है कि इनको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल में कैसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सेमी स्किल्ड है या तो अनस्किल्ड है। यहाँ पर हमें एक तो ये होता है कि हमारे पास फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब जैसे बोल सकते हैं कि जैसे हमें एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बनना चाहिए कि लोगों को जिस तरह से पसंद आए, वो नहीं होता है। फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट तो एक टाइम के लिए नहीं बोल सकते, अब वहां पर ये भी बोल सकते हैं कि एक तो फाइनेंस हो गया, इवन लेबर्स हो गए, उसके बाद हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो जाता है। एक्सटर्नल में क्या हो जाता है कि वहां पर यही है कि थोड़ा बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी इशू हो जाती है। फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा पेमेंट के रिलेटेड थोड़ा इशू हो जाता है, वही फिर हमें लोन लेने के लिए इशू हो जाता है। ये कुछ सारी चीजें जो इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। नेक्स्ट है हमारा पावर शॉर्टेज एंड द इरेगुलर सप्लाई। अगर आप अपने बिजनेस एक ऐसे एरिया में खोल रहे हो जहां पर पावर के रिलेटेड बहुत इशू है, पावर दिन में 10 बार पावर जा रहा है, तो आप अपना काम कैसे करोगे? बिना पावर के काम तो चलने वाला नहीं है ना। मशीन्स अगर है, मशीन्स तो पावर के साथ ही चलेगी ना, पावर के हेल्प से चलेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं इशू हो रहा है। तो ये इनको ना पावर के रिलेटेड भी क्या होता है, इनको प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके पास अच्छी खासी पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर वो अच्छी खासी वोल्टेज की नहीं है, अच्छी खासी हाई वोल्टेज की नहीं है, अगर वो नॉर्मली ले रहे हैं एक अपने ऐसे बिजनेस में अपना ऐसे एरिया में अपना बिजनेस खोल रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, तो वो बिजनेस कैसे चलेगा? अगर वहां पे मशीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज हो रही होगी ना, वो मशीन्स के लिए पावर तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। तो अगर वो ऐसे बिजनेस में अपना एरिया खोल रहे ऐसे एरिया में अपना बिजनेस अगर वो खोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपना काम कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब ग्लोबली भी इनको क्या होता है कि ये ग्लोबली मतलब कहीं ना कहीं इनको कंपटीशन भी इफेक्ट पड़ता है। अब 1991 के पहले क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब हमारी इंडिया को ना इससे बहुत प्रॉब्लम थी इकोनॉमी के रिलेटेड, बहुत सारे कहीं ना कहीं हम बहुत बहुत पीछे थे, हर एक प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी। बट 1991 के बाद एक पॉलिसी आया था, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे भी इनको इफेक्ट पड़ रहा था, बिकॉज वो आया कुछ ना अच्छा, वो आया क्यों? ताकि हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो, मतलब थोड़ा हमें इकोनॉमी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ना हो, हमारा अच्छी खासी इकोनॉमी हो जाए, तो हमें उसके लिए हेल्प हुआ था। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है ना, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगा, बिकॉज मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है। अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ भी डील करना पड़ता था। वहां पर एक मस्त एक टक्कर होता है ना, कॉम्पिटिशन, टक्कर तो नहीं बोल सकते, बट वो कॉम्पिटिशन उनको मेंटेन करना पड़ता था, वो उनको कम्पीट करना पड़ता था। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उनके पास हर एक चीज अच्छी खासी है, इन्वेस्टमेंट बोलो, मशीन्स बोलो, लेबर्स बोलो, रॉ मटेरियल्स बोलो, हर एक चीज उनके पास सब है। तो वो उनको क्या होता है, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था। तो अब हम देखेंगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो आगे कौन सा जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही जाएगा। तो यहाँ पर वो उनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन सेटअपिंग अप ऑफ ए बिजनेस, सॉरी स्मॉल स्केल बिजनेस। अब यहाँ पर क्या, अगर आपको अपना स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना है तो उसके लिए क्या आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे, क्या आपको सेटअप करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जिसमें फर्स्ट वन हमारा दिया है बिजनेस डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। अब आपको जो बिजनेस आप खोल रहे हो, आपका जो भी बिजनेस आप खोल रहे हो, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, इट मींस कि आपको अपना कौन सा बिजनेस खोलना है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना है या पार्टनरशिप खोलना है या कुछ और बिजनेस खोलना है। अब आप जब बिजनेस खोल रहे हो, आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए, आपके आसपास क्या कॉम्पिटिशन है, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है। तो आपको कौन सा बिजनेस खोलना है, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस खोलना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है।
नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप अपना जो बिजनेस खोलने वाले हो, अपना जो बिजनेस सेटअप करने वाले हो, तो उसके लिए आपको ना वो इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या लाइसेंस जरूरत है कि उधर पे लाइसेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया एक ऐसे जगह पर कि वो ऑलरेडी जमीन किसी और की है, बट आपने उधर के इन्वायरमेंट मतलब उधर के एरिया के बारे में आपने कुछ रिसर्च नहीं किया, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और अपने अपना बिजनेस ऐसे ही चले गए और सेटअप करके आ गए। कल कुछ सामने वाली जमीन का जो जमीन है उसका मालिक आके बोले ये तो मेरी जमीन है, चल तू अपना बिजनेस हटा ले, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हुई ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना बिजनेस ऐसे जगह पे सेटअप किया है जो इलीगल है, कल को गवर्नमेंट आके बोलेगी ये जमीन इलीगल है, चल अपना बिजनेस हटाओ, आपकी प्रॉब्लम हुआ। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वो एनवायरमेंट के लिए रिलेटेड स्टडी करनी पड़ती है। हम अपना बिजनेस जहाँ सेटअप कर रहे हैं वो जमीन सही है कि नहीं है, इलीगल है कि नहीं है, किसी और की तो है नहीं, क्या लाइसेंस की जरूरत है, क्या पॉलिसी की जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, ये सब चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद है हमारे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट आप मतलब मार्केट में उसकी जरूरत है कि नहीं, डिमांड है कि नहीं है, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए कि अब डिमांड ज्यादा नहीं है, मतलब ओके ओके बोल सकते हैं। उस चीज के ऊपर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जा मतलब आपको प्रोडक्ट तो बनाना है। अब वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या उसके ऊपर वो प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, मार्केट में क्या उस चीज की डिमांड है कि नहीं है, वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब आप जिस एरिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अगर आपने कहीं दूर में जाके अपना बिजनेस जंगल में सेटअप कर लिया है तो भैया बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला। ना ट्रांसपोर्ट होगा, ना रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, ना मार्केट तक जाएगा सामान, ना प्रॉफिट होगा, कुछ होगा ही नहीं, बस बिजनेस खोल के बैठे हैं वेल्ले की तरह। अब आप अपना बिजनेस अगर इस ऐसे एरिया में अगर सेटअप कर रहे हो जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी खासी है, इवन बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट तक जा रहा है, कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, ये सब चीज हमें देखना पड़ता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अभी टेक्नोलॉजी, अब आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसको यूज किस तरह से करना है, आपको उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह देना। अगर आपके एम्प्लॉइज यूज कर रहे तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप रिक्रूट कर रहे हो उनको ट्रेनिंग करो, फिर उनको बताओ किस तरह से यूज करना है, ये सब चीजें उनको आपको देखना पड़ेगा। अब आप जो भी चीज बना रहे हो, आपने जो भी बिजनेस खोल लिया, आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट भी कौन सा बनाना है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज आपकी कंपनी में रिक्वायर है वो आपको देखनी पड़ेगी। वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है बिजनेस प्रपोजल। अब ये बिजनेस प्रपोजल क्या है कि आप कि बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम बना रहे हैं उसके बारे में एक है ना एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जो चीज बना रहे हैं वो उस चीज में मतलब वो बिजनेस प्रपोजल में उस चीज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन वहां पे ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, मतलब वो चीज के बारे में हर एक चीज इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड होनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो बिजनेस प्रपोजल में ना उस चीज के बारे में हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि वो क्या है, वो हर एक चीज उस चीज में किसमें बिजनेस प्रपोजल में वो मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या, बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, जैसे हमें जीने के लिए सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंस होता है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, मतलब उसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। बिजनेस में कभी भी फाइनेंस की रिलेटेड जरूरत आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये होता है कि आपको फाइनेंस हमेशा ना आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अगर आप चला रहे हो आपको नहीं पता कि कब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, अचानक से कभी भी कुछ होता है। फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपको कुछ नया चीज बिजनेस में लेके आना है, उसके लिए पैसे चाहिए, बिना पैसे का तो कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छी खासी फाइनेंस होनी चाहिए। और अगर आपके पास खुद के नहीं है तो आप अगर बोल सकते हैं अगर आपको खुद का फाइनेंस नहीं है तो आप लोन लो, कहीं से बोरो करो, वो फाइनेंस मतलब आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, बिकॉज बिना फाइनेंस के वो चलने वाला नहीं है बिजनेस। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ आपने कर लिया कि आपको बिजनेस कौन सा एरिया में खोलना है, क्या प्लेस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रोडक्ट है, सब आपने देख लिया। अब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन कराओगे नहीं तब तक आपका बिजनेस सेटअप नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट से ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वहां से आपको एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ता है। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है,
डीआईसी, ये कौन से प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको कहाँ से मिलता है, डीआईसी कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से। अब ये आपको फॉर्म लेके वो फॉर्म को फिलअप करके पूरा अच्छे से भर के उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बोले हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करना है अलॉन्ग विद दैट फॉर्म, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके उस फॉर्म के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डीआईसी को मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप वो फॉर्म लोगे, सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करोगे, उसको उसके साथ अटैच करके इसी को क्या करोगे आप सबमिट कर दोगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्चुअल अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज सब कुछ कर लिया, अब आपको हर एक रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करनी है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या आता है कि आपको कौन से मशीन चाहिए, जो मशीन से उसके लिए आपको अलग अलग स्पेस अलॉट करना पड़ेगा कि ये मशीन इधर पे है, ये चीज उधर पे रहेगी। आपको हर एक चीज के लिए आपको स्पेस अलॉट करना पड़ेगा, आपको हर एक रिसोर्सेज के लिए आपको स्पेस अलॉट करना पड़ेगा। ये चीज उधर है, ये चीज इधर है, हर एक चीज के लिए आपको क्या करना है, स्पेस अलॉट करना है। जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है वो आपको लेना पड़ेगा, मशीन्स हो गए, आपके लेबर्स हो गए, आपको हर एक चीज का करना पड़ेगा, वो चीजें लेनी पड़ेगी, उसके लिए स्पेस अलॉट करना पड़ेगा, कौन से मशीन कौन यूज करेगा ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। अब बिजनेस खोल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर सप्लाई के बिना तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपको हर एक वैसे बोल सकते हैं कि आपको मतलब वाटर सप्लाई आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2 घंटे के लिए मिल रहा है बाद में मिल ही नहीं रहा है, या 4 घंटे के लिए मिल रहा है फिर मिल ही नहीं रहा है। प्रॉपर आपको वाटर सप्लाई मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई अच्छे से मिल रहा है। तो ये सब चीज भी आपको अरेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके बिना तो मशीन चलेगी नहीं, इंडस्ट्रीज तो चलेगा नहीं, काम तो होगा नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, फिर मार्केट तक कैसे जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब चीज को आपको अरेंज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब आपने सब कुछ अरेंज कर लिया, बिजनेस मतलब मशीन्स वगैरह सब लेके आ गए, टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए था आप सब लेके आ गए। अब आपको मैन पावर की क्या करनी पड़ेगी कि आपने सबको कि कौन क्या काम करने वाला है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब मशीन पे काम करेंगे, कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके जो लेबर्स है, कभी कभी कहीं ना कहीं अनस्किल्ड लेबर्स को हम कहाँ पे रखेंगे, सेमी स्किल्ड लेबर्स की कहाँ जरूरत है, स्किल्ड लेबर्स जो है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन से, कौन सी टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा, किसको कितनी इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा, ये सब चीज हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी। एंड सेकंड लास्ट दैट इज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्शन तो आप करोगे, बट ये है कि जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं, उस चीज के बारे में आपके प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में नहीं आइडिया है, मार्केट में नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी को पता ही नहीं है, तो क्या पता। अभी फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 2 मिनट में क्या बनता है, तो नॉर्मल बोलेंगे मैगी बनता है, बिकॉज उनका जो बोलते हैं ना एक लोगो, वो जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है जो भी उन्होंने यूज किया है, कि उनको पता है कि अभी आजकल हम पूछेंगे ना कि 2 मिनट में क्या बनती है, लोग तो बोलेंगे मैगी, जो कि बनता तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम बोलते हैं ना कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें जाते हैं तो हमें टूथपेस्ट चाहिए, तो हम वो पूछिएगा कौन सा चाहिए, हम नॉर्मल बोल देंगे ना कि हमें चाहिए फॉर एग्जांपल कॉलगेट चाहिए, क्लोजअप चाहिए, तो वो ब्रांड हो गया है, वो ब्रांड का हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर उस चीज का ब्रांड होता है, वो प्रोडक्ट का ब्रांड है, अगर लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो चीज परचेज करते हैं। बट अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कुछ आइडिया ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, तो लोग कैसे परचेज करेंगे। उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, अलग अलग चीज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपने मार्केटिंग नहीं की है तो आपका नहीं चलेगा बिजनेस। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। अब आप जो भी बना रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फीडबैक हमें लेना पड़ेगा। उनको उनके सेटिस्फेक्शन उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा कस्टमर रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब मार्केट में जाके देखना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर से क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो देखना पड़ेगा। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो उनको मिल रहे हैं, वो उनको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्या फीडबैक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है वो चीज हमें लेना पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा कुछ स्टेप्स इन सेटअपिंग ऑफ ए स्मॉल स्केल बिजनेस। ये कुछ था कि हम अपना बिजनेस कैसे सेटअप करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स थे, कुछ स्टेप्स थे, वो सब देखने पड़ेंगे। कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन से मतलब क्या प्लेस होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके जो रिसोर्सेस है वो अरेंज करना है, कौन सा मशीन कौन यूज करेगा, सेमी स्किल्ड वर्कर्स कहाँ पे काम करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स कहाँ पे काम करेंगे, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर्स है कहाँ पे काम करेंगे, ये सब देख लिया। चैप्टर खत्म हो गया, फुल कुछ नहीं था। चैप्टर बहुत इजी है, जहां पर कुछ आपको ये नहीं है कि आपको सब कुछ ये कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आपको अगर समझ आ गया कि कंसेप्ट क्या है,
क्या लिखना है आप इजीली अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर पूरा हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।